Good morning, students. We are reading lesson 3rd of economics, and next topic of this lesson is global poverty scenario, page number 35, last paragraph. ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो यानी कि जो वैश्विक निर्धनता है उसका क्या दृश्य है, कैसे हमें उसके बारे में पता चलता है. द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी defined by the World Bank as living on less than $1.25 per day has fallen from 43% in 1990 to 22% in 2008. लोगों का जो अनुपात है विकासशील देशों में, एक डेवलप्ड कंट्री होता है और एक डेवलपिंग कंट्री होता है. डेवलपिंग का मतलब जिसमें अभी सारी सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती या वो अभी डेवलप हो रहा है, और दूसरे होते हैं डेवलप्ड. डेवलप्ड वो होता है जिसमें सभी तरह की सुविधाएं होती हैं, लोगों को सभी प्रिविलेजेस फैसिलिटीज़ मिलती हैं जैसे कि यूएसए. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जैसे कि इंडिया. डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो लोगों का प्रोपोर्शन है वो लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, जो बहुत ज़्यादा आर्थिक गरीबी में रहते हैं, डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक ने एक तरह से एक परिभाषा दी है. किसको माना है यहाँ पे पॉवर्टी लाइन में जो है वो है जो $1.25 पर डे, यानी कि एक दिन में $1 से भी लेस यानी कि कम जिसकी इनकम है उसको डिफाइन किया गया है एक गरीब के रूप में. हैज़ फॉलन, और वो जो पॉवर्टी लाइन है या जो प्रोपोर्शन है पॉवर्टी का वो गिर के 1990 में 43% था, जबकि 2008 में वो 22% रह गया. यानी कि जो ग्लोबल पॉवर्टी है वो उसमें लगभग आधा जो है वो गिरावट आई है. ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, जो वैश्विक निर्धनता है उसमें काफ़ी रिडक्शन हुई है, कमी हुई है. इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस, पर इसमें अगर हम ये देखें इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं. रीजनल डिफरेंस है. रीजनल डिफरेंस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत सारे अंतर है इसमें. जैसे कि कुछ कंट्रीज तो तेज़ी से विकसित हुए हैं, उनमें बहुत सारी जो उनकी वो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ी है एकदम तेज़ी से, और कुछ ऐसे हैं जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी. पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियल इन चाइना, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं चाइना का. चाइना में क्या हुआ, जो गरीबी है वो एकदम से डिक्लाइन हुई, तेज़ी से कम हुई. एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो यहाँ चाइना में और जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, साउथ ईस्ट में जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज इसमें आते हैं. तो यहाँ पे कमी आई गरीबी में, किस वजह से? एक तो यहाँ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तेजी से आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक वृद्धि हुई, और दूसरा मैसिव इन्वेस्टमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव विकास संसाधन, उसमें इन्वेस्टमेंट हुई यानी कि निवेश ज़्यादा बढ़ा. तो इसका कारण ये है कि यहाँ गरीबी कम हुई. नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 टू 14% इन 2008 टू 6% इन 2011. हम यहाँ देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा कमी आई है कि 1981 में 85% थी वहाँ पे टोटल जो पॉवर्टी थी, और 2008 में ओनली 14% रह गई, और 2011 में उससे भी कम होकर सिर्फ 6% लोग चाइना के जो हैं वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं. इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन एज रैपिड. ये जो कमी है वो उतनी तेज़ी से नहीं आई. साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये तेज़ी से, इतनी तेज़ी से मतलब पॉवर्टी जो है वो कम नहीं हुई. डेस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, द नंबर ऑफ पुअर हैज़ डिक्लाइन मार्जिनली फ्रॉम 61% in 1981 to 36% in 2008.
जो परसेंटेज है गरीबों की, जो प्रतिशत है, उसमें कमी के बावजूद गरीबों की जो संख्या है वो भी कम हुई है। वो 1981 में 61% थी और 2008 में 36% रह गई। बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट। और इसका एक कारण और है, वो है जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि कभी तो ये मान लिया जाता है कि अगर कोई $1 जिसकी इनकम है पर डे तो वो गरीब है। कभी ये मान लिया जाता है कि जिसके $2 एक दिन की इनकम है। तो ये अलग अलग जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशंस होती हैं, इनकी वजह से भी इसमें उतार चढ़ाव आता है। तो इंडिया में जो पॉवर्टी है उसको यहाँ के राष्ट्रीय अनुमान से ज़्यादा दिखाया जाता है। इन सब सहारन अफ्रीका, पॉवर्टी इन फैक्ट रोज फ्रॉम 51% इन 1981 टू 47% इन 2008। सब सहारन जो अफ्रीका है वहाँ पे जो पॉवर्टी है वो रोज हुई है, यानी कि बढ़ी है। 1981 में 51% थी और 2008 में 47%, यानी कि उसमें डिफरेंस नहीं आया, लगभग वो सेम सी ही रही। इन लेटिन अमेरिका द रेशियो पॉवर्टी रिमेन द सेम, और लेटिन अमेरिका में भी ये रेशियो सेम ही रही। इट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखने को मिला है ओनली, वो है 1981 में 11% थी और 2008 में 6.4%। पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो resurfaced in some of the former socialist countries like रशिया। जो पॉवर्टी है वो कुछ जो पहले सोशलिस्ट कंट्रीज थी जैसे कि रशिया, वहाँ पे पहले गरीबी नहीं थी। वेयर ऑफिशियली इट वॉज नॉट एग्जिस्ट अर्लियर, जहाँ गरीबी पहले मौजूद नहीं थी पर वहाँ बाद में भी इसने दोबारा से अपना स्थान ले लिया। Table 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the International Poverty Line। एक यहाँ टेबल दी हुई है 3.2, वो हमें लोगों का प्रोपोर्शन दिखाती है जो पॉवर्टी के अंडर रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जिसको इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ने डिफाइंड किया, यानी कि परिभाषित किया, जिसका मीनिंग क्या है, मीन्स पॉपुलेशन बिलो $1 अ डे। एक दिन में ऐसी पॉपुलेशन जो एक दिन में $1 से भी कम पैसा कमाती है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉल्स फॉर रिड्यूसिंग द proportion of people living on less than $1 a day in to half the 1990 level by 2015। जो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रोग्राम है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसके अनुसार $1 जो प्रतिदिन कमाता है उससे कम पर जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं $1 से, यानी कि कम पर कम पैसों $1 से जो कम पैसे कमाते हैं तो उसमें जो वो अपना गुजारा करते हैं, उन लोगों की संख्या को 2015 तक, जो भी अभी तक 1990 के स्तर से वो आधे पर लाने की वो उनकी एक तरह से कोशिश है कि वो 2015 तक वो आधा हो जाए जो लेवल 1990 में था। यहाँ हम एक टेबल देख सकते हैं 3.2 पॉवर्टी कंपैरिजन अमंग सम सिलेक्टेड कंट्रीज, जैसे कि नाइजीरिया, अफ्रीका का एक देश है ये, 62% यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ऐसी है जो $1.25 अ डे, एक दिन में $1 से भी नीचे इनकी जो है इनकम है। बांग्लादेश में ये 43 है, इंडिया में 25, पाकिस्तान 13, चाइना 6, ब्राज़ील 5, इंडोनेशिया 16, श्रीलंका 4। यहाँ एक और ग्राफ है 3.2 पॉवर्टी रेशो इन सिलेक्टेड इंडियन स्टेट्स। यहाँ 2011-12 में जो भी मतलब पॉवर्टी रेशो थी, कुछ स्टेट्स हैं यहाँ पे 16 के आसपास, तो हम यहाँ देख सकते हैं बिहार में जो पॉवर्टी रेशो है सबसे ज़्यादा है 33.7, टोटल पॉपुलेशन का 33.7 जो है वो पुअर है।
इसके बाद है उड़ीसा 32.6। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी रेशो जो है फर्स्ट 5 स्टेट्स बताइए जिसमें ये सबसे ज़्यादा है पॉवर्टी रेशो। तो यहाँ सेकंड नंबर पे है उड़ीसा, थर्ड पे असम 32 के साथ, मध्य प्रदेश में 31.6, उत्तर प्रदेश 29.4। तो ये 5 स्टेट्स जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेशो है। इसके बाद है ऑल इंडिया की है, पूरे इंडिया की देखी जाए तो वो 22% है। कर्नाटका 20.9, वेस्ट बंगाल 20, महाराष्ट्र 17.4, गुजरात 16.6, राजस्थान 14.7, तमिलनाडु 11.3, हरियाणा 11.2, आंध्र प्रदेश 9.2, पंजाब 8.3, हिमाचल प्रदेश 8.1, केरला 7.1। तो यहाँ लास्ट के स्टेट्स भी पूछे जा सकते हैं, लास्ट 5 स्टेट्स, और ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट 5 स्टेट्स कौन से हैं जिसमें अपर है, और लास्ट 5 स्टेट्स यानी कि जिसमें कम है पॉवर्टी रेशो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है।